सबको जय मसीह की विजन आइए मैं आपका स्वागत करता हूं। हम ये कली से आपका स्वागत करते हैं आज की इस गुरुवार की उपास प्रार्थना में। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा बढ़ाई करें, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। और सचमुच आज का एक नया दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए हम आनंदित और हर्षित होकर आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम दीन और नम्र होकर आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। प्रभु आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु है। प्रभु हमसे जाने अनजाने में कोई भी प्रकार का पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से किसी प्रकार का कोई गुनाह है तो क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम हमारे जिन लोगों ने जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु जी, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना प्रभु जी, ताकि हम एक होकर आपकी भक्ति कर सके प्रभु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं और भेजते हैं आपके चरणों में प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी दाग धब्बे हम पर हैं प्रभु जी, पाप के, दुष्टता के, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु। आपके लहू से हम विश्वास करते हैं आपने हमें धो दिया है, शुद्ध और पवित्र किया, इसलिए धन्यवाद। कलवरी के क्रूस पर जो आपने पवित्र रक्त बहाया है, उस पवित्र रक्त के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं। हम सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, यदि दुष्टता के उस अंधकार के वेदी पर हमारा नाम लिखा है, या कोई वस्तु रखकर, हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में यदि किसी प्रकार का कोई काम किया है, उसके पावर को मृत करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय हर एक प्रकार के अंधकार की शक्तियों को डांटते यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आज का आराधना प्रभु जी, और आज का जो आने वाला वचन है, आपके बच्चे जो देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, उनके हृदय में कार्य करें, ऐसी कृपा मांगते हैं। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, हम आराधना में जाएं। यदि आप में से कोई घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी, आपके सामर्थ्य हाथों के तले हम आते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। महान राजाधिराज परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु जी, आपकी आराधना करने का सौभाग्य आपने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी, आपकी करुणा जीवन से भी अच्छी है प्रभु जी, जीवन से भी उत्तम है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आपने दया की है, आज हम अपने बिस्तर से उठ सके, ये आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई और महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति
प्रभु के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका महिमा गौरव करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, पूरी खादा राबाशी पुत्रो, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये अला राबाशा कथा राबा, शंदा राबा रे कुंदरो मोरिया राबा, धन्यवाद होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा प्रभु, आप पवित्र है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आते इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता, आपका प्रभु जी महानता गगन से भी ऊंची है प्रभु जी। आपके प्यार में कमी नहीं आती प्रभु जी। बहुतायत से प्रेम करने वाले, अगाव पे प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, यदि कोई प्रभु जी पूछे कि परमेश्वर कितना प्यार करता है, प्रभु जी, हम प्रभु जी उस प्यार का वर्णन नहीं कर सकते हैं। वर्णन के बाहर आपका प्यार है प्रभु जी। कोई मनुष्य प्रभु जी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है कितना आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है प्रभु जी, योना रचित सुसमाचार 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया। ओ हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते उस इकलौते पुत्र के लिए प्रभु जी, जो हमारे पाप अपराधों को गुनाहों के लिए सूली पर कुर्बान हुआ प्रभु जी। उस कुर्बानी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस आहुति के लिए, उस बलिदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने
करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। युगान युग राज करने वाले प्रभु जी, हम पर प्रभु जी दया करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपका आगमन शीघ्र है प्रभु जी, जल्द आने का समय आ गया है। हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने जो आपके पवित्र शास्त्र में आपके जो वचन कहते हैं प्रभु जी, अंत के समय जो होने वाला है प्रभु, वो चीजें हमारे सामने आज दिखाई दे रही है प्रभु जी। प्रभु जी, हमें पता नहीं प्रभु जी आपका आना कब होगा प्रभु जी। आपने कहा है जागते रहो, सचेत रहो। प्रभु आपने कहा है मैं आ रहा हूं एक चोर के समान। प्रभु जी, अगर प्रभु जी हमने अपनी अगर तैयारी नहीं की तो कितना बड़ा धोखा हमारे साथ होने वाला है प्रभु जी। कितना बड़ा प्रभु जी कष्ट हमें उठाना पड़ेगा प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हमने आपकी बात नहीं मानी तो हमारे साथ ये होना ही है। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमें चेतावनियां दे रहे हैं प्रभु जी, चेतावनियों के ऊपर चेतावनी दे रहे हैं, चिन्ह दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी आपके आगमन के। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। आप हमसे बातें करते हैं वचन के द्वारा, चिन्ह के द्वारा प्रभु जी, और प्रभु जी अन्य रीति से आप हमसे बातें करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बढ़ाई, आपकी महिमा करते हैं। आपके उस अगापे प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बढ़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। सबको फिर एक बार जय मसीह की। आइए हम आज के वचन की तरफ चलें और परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या बातें करना चाहता है। आइए उन वचनों की तरफ हम चलें। योना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन और बाद में 14 वचन हम पढ़ने वाले हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन तक और उसके बाद 14 वचन। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए। आप हमें प्रभु जी वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता मदद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। हम सीख के समझे आपके वचन के अनुसार चले, केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और प्रियजनों, अब हम अंतिम पड़ाव में हैं और हम कह सकते हैं कि शायद इसके आगे दुनिया बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पता नहीं है। यीशु मसीह का आगमन शीघ्र है, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। यदि यीशु मसीह का आगमन थोड़ा सा और लेट भी होगा, क्या पता हमारा इस दुनिया से जाने का पहला हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले हमारा इस दुनिया से जाने का हो सकता है। तो प्रियजनों, हमें अगर इस दुनिया से जाना है, अपनी तैयारी करना है। हर एक धरती के वासी, इस धरती पर रहने वाला हर एक व्यक्ति ये जानता है कि मुझे पाप नहीं करना है, उसके बावजूद भी वो पाप करता है। यीशु मसीह आने वाला है, किसी भी पल आ सकता है, एक चोर के समान आने वाला है। कभी भी आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, अचानक उनका आगमन हो सकता है। ठट्टा करने वाले तो करते रहेंगे, लेकिन आपको और मुझे ध्यान रखना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो देखा एक आदमी
38 साल से बीमार है और वो चल फिर नहीं सकता है। वो इंतज़ार करता है कि उस कुंड के अंदर साल में एक बार जब स्वर्गदूत आकर वहाँ का पानी ये लाता है कि मैं उसमें चले जाऊँ और मैं चंगा हो जाऊँ। पर वो कहता है कि मुझे वहाँ पर डालने वाला कोई नहीं, मैं जाने से पहले कोई दूसरा घुस जाता है, वो चंगा हो जाता है और मैं रह जाता हूँ। तब यीशु मसीह ने उसे कहा, अपना बिस्तरा बांध, उठ और चले जाए यहाँ से, और वो उसी समय चंगा हो गया। चंगा होने के बाद जब वो फिर से यीशु मसीह को मिलता है 14 वचन में, योना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 14 वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। वो ये सब होने के बाद यीशु मसीह को वो आराधनालय में, मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, जी, देख तू तो चंगा हो गया है, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। प्रियजनों, आप और मैं जब यीशु मसीह के पास आ गए, हमने अपना जब जीवन समर्पित किया, हमने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद वो हमारी चंगाई हो गई। आत्मिक शुद्धिकरण, शारीरिक शुद्धिकरण, मानसिक शुद्धिकरण उस दिन हो गया जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया। आपने बपतिस्मा लिया। बाइबल बताती है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, बच्चे का बपतिस्मा के बारे में नहीं कह रहा है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में लिखा हुआ है, 16 अध्याय का 16-17 वचन में लिखा हुआ है। 16 वचन कहता है, जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। ठीक है। सो प्रियजनों, बाइबल में फिर से 28 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर भी लिखा हुआ है, पहले जाओ उनको मेरे शिष्य बनाओ और बाद में, पहले शिष्य बनाओ बाद में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पेतरुस कहता है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन में कहता है, तुम में से हर एक अपने मन को फिराओ, मन को फिराओ, मन को फिराओ और हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उसी दिन हमारा शुद्धिकरण हो गया, हम नई सृष्टि बन गए और परमेश्वर ने हमें बिल्कुल नया बना दिया है। अब ये होने के बाद हमने फिर से पाप नहीं करना चाहिए। इंसान तो खता का पुतला है, ठीक है, वो पुतले से आप बाहर आ गए हो, अब खताब से नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर कहता है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे 14 वचन। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, जी, फिर से पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। अगर किया, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति, इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, तुझ पर आ पड़े। अगर तूने फिर से पाप किया, इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी। यदि हमने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है प्रियजनों, अगर हम उस मार्ग में नहीं चलते हैं तो हम पर भारी विपत्ति आ पड़ेगी। आप में से कई लोग इस बात से सहमत होंगे कि अगर आप किसी कंपनी में काम पे लगते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, स्पेशली बच्चे जब कॉलेज से बाहर निकलते हैं, उनको जो जॉब मिलता है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें ऐसा होता है कि आप नौकरी छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, तो ही तुम जा सकते हो, वरना तुम नहीं जा सकते हो। ऐसे होते हैं, फिल्म लाइन में भी है, हाल ही में आपने सुना होगा, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपका और मेरा। इसके लिए बोलते हैं करार, नया करार, नया करार, न्यू टेस्टामेंट, नया करार, नया एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ में होता है कि प्रभु तू मुझे अपने स्वर्ग का राज्य का वारिस बना और मैं ये सब छोड़ दूंगा और कभी पाप नहीं करूंगा। ठीक है। अब आपको और मुझे परमेश्वर कहता है कि पाप मत कर, लेकिन कई लोग ये कहते हैं हाँ पाप बहुत बड़ा है, दुनिया में बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं पापी हूँ। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है मैं गलतियां कर रहा हूँ। अक्सर मनुष्य जाति का एक बहुत बड़ी विडंबना यह है कि वो पाप अगर करेगा, इसमें क्या हो गया, वो करता है, ये करता है, ये करता है। नहीं, आपको वो नहीं देखना है, आपको नहीं करना है, आपको पाप नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू पाप करेगा इससे भयानक तेरे साथ में होने वाला है। प्रियजनों, आज हजारों लोग एक दिन में मर रहे हैं, हजारों लोग एक दिन में मर रहे, इससे भयानक क्या हो सकता है। ये 1901
है ना, 1901 से लेकर 2020 तक कभी किसी ने ऐसा सुना नहीं, कभी किसी ने ऐसा अनुभव नहीं किया जो अब हो रहा है। टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त काम कर रही है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी फेल है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों के पास बड़े बड़े आइडिया, लेकिन अभी इस समय फेल है, जब तक कि दवा ना मिले फेल है। अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बहुत जन कहते हैं कि हम ये दवा देंगे, वो दवा देंगे, सब फेल है, सब फेल है, क्योंकि ये दंड का समय आ गया है। और ऐसी हालत में अगर आपके और मेरे पास पाप पाया गया, तो पाप ढूंढ कर आपका पीछा करने वाली है। पाप ढूंढ कर, प्रियजनों, अगर मैं मेरा मोबाइल अगर कहीं लेके जा रहा हूं, तो मेरा मोबाइल जहां भी जाएगा उसका नेटवर्क मुझे मिलता है, क्योंकि मेरा मोबाइल उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसका मैंने सिम कार्ड डाला है उससे जुड़ा हुआ है। तो आज पाप जो अगर आप कर रहे हैं, पाप आपका पीछा करने वाले हैं, आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो पाप, आप कहोगे कि मैंने किसी की हत्या की क्या? नहीं की ना। हाँ भाई, हत्या नहीं की, ठीक है ना, आगे क्या? बहुत सारी चीजें जो हम कर रहे हैं और हम उस चीज को पाप करके नहीं मानते हैं। सबसे पहला चीज, नफरत करना। आप कहते हैं कि मैंने सबको क्षमा किया, लेकिन ध्यान से देख लीजिए, कोई एकाध व्यक्ति होगा जिसको आपने क्षमा नहीं किया है। हाँ, मैंने माफ कर दिया, नहीं नहीं माफ कर दिया, लेकिन अंदर अभी भी उसके बारे में है। तो आपको आज क्षमा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण आपको क्षमा करना है। कोई, आप चाहे या ना चाहे, पर आपको क्षमा करना है। क्यों? नफरत अगर आपके अंदर है, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। ओके, अभी कैन और आबेल के बारे में हम देख लेते हैं। उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। 4 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन में लिखा है। जब हम, चलिए हम पढ़ लेते हैं, चलिए। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। कैन अति क्रोधित हुआ, कैन अति क्रोधित हुआ जी, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? बस बस, कैन को किस बात का नफरत थी? किस बात की नफरत थी? कैन को इस बात की नफरत थी, मैंने जो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया उससे भी अच्छा उसने चढ़ाया और परमेश्वर को वो पसंद आया। मेरा पसंद नहीं, उसका पसंद आया, इसके लिए उसको क्रोध आया, नफरत उसके अंदर हो गई, और इस नफरत ने अपने भाई को मरवा डाला, है ना। तो ये जो नफरत आपके अंदर है, आज वो हटाना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ी देर के बाद में आपको बताऊंगा इसके बदले में आपको क्या करना है। मैं 7 चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो बिल्कुल आसानी से, एकदम सहजता से आप और मैं कर रहे हैं, जो कि आज आपको और मुझे इसमें से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। प्रियजनों, बाहर आना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, नफरत। आपको नफरत नहीं करना है, आपको बिल्कुल नफरत नहीं करना है। कभी कभी लगता है कि ये व्यक्ति इतना बुरा है, इसको तो मार डालना चाहिए, इसको तो ये करना चाहिए। हेलो, रुक जाइए, जिसने बनाया वो शांत है, आप और मैं क्यों इतना दिमाग के अंदर उबाल लेकर आ रहे हैं? जिसने बनाया, सृष्टिकर्ता शांत है, उसको देखकर फिर आप और मैं न्याय करने वाले कौन है? कई लोगों के बारे में आपके और मेरे अंदर घृणा है, आज उसको निकालना है। नफरत है, आज उसको निकाल देना है प्रियजनों, क्योंकि प्रभु कभी भी आएगा। अगर वो आ गए तो सोच लेना, आपके अंदर अगर पाया गया ये चीज़ें, तो आपको परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। 10 कुंवारियों का दाखला है, वो गए दूल्हे के इंतजार में, लेकिन तेल ले जाने के लिए भूल गए। और क्या हो गया? दूल्हा आ गया, इनको तेल मिलने तक जो तेल लेकर तैयार थे उनको वो लेकर गए, और ये बाकी के बाद में अगर दरवाजा ठोक रहे, पर इनके लिए दरवाजा खोला नहीं गया। अगर आपके अंदर अभी, मैं आज की बात कर रहा हूं, अगर आज अभी इस पल आपके अंदर नफरत है, तो प्रियजन आपको नफरत निकाल देना है। दूसरा चीज की तरफ हम चलते हैं, और वो है झूठ। अनानियास और सफीरा के बारे में आप और मैं जानते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची
और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा जी और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी जी और उसका एक भाग लाकर हम्म प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। जी परंतु पतरस ने कहा, जी हे हनन्याह, जी शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? ओके, अनानिया के अंदर झूठ बोलने की प्रेरणा शैतान ने दी, मानता हूं मैं। प्रियजनों, शैतान जो है आपको उकसाता है, लेकिन हत्या तो आपने की। शैतान अगर उकसाता है लेकिन झूठ आपने बोल दिया। शैतान आकर उकसाता है लड़ाई करने के लिए, ठीक है, लेकिन लड़ाई आप कर रहे हैं। प्रियजनों, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक दुष्ट आत्मा घुस गया और उसने चाकू लेकर दूसरे एक आदमी को मार दिया, मुझे बताइए ये जो हमारा कोर्ट कचहरी है ये किसको सजा देगी? उस दुष्ट आत्मा को जो दिखाई नहीं देता है, या फिर वो व्यक्ति जिसने छुरा लिया और मार दिया? कौन जेल के अंदर जाएगा? यही व्यक्ति जाएगा ना, क्योंकि इसने उसके इन्फ्लुएंस में, उसकी बातों में आकर उसने गलत काम किया। इसके लिए सहजता से हमारे मुंह से झूठ निकलता है। प्रियजनों, आज उस झूठ से आपको और मुझे बचने के लिए परमेश्वर कहता है झूठ बोलने वाला और झूठ का गढ़ने वाला बाहर होगा, स्वर्ग के बाहर होगा। परमेश्वर उनसे बहुत घृणा करता है, ठीक है। और ये प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, झूठ बोलने वाला और झूठ का गढ़ने वाला ये बाहर होंगे। तो आज आप और मैं झूठ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। चलिए हम तीसरे चीज़ की तरफ चलते हैं, और वो है फसाना, फसाने का, है ना, फसाने का, ठीक है। और उसके बारे में हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 5 वचन। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे जी उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी जी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर जी परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जी। शैतान ने आकर हव्वा को फंसा दिया, ठीक है। आज आपने सुना होगा कई लोगों ने लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जमीन में डाला और वो जमीन 4 जन को बेची गई, घर 4 जन को बेचा गया। यानी सामने वाले ने बड़े प्यार से आपको फंसा दिया है और आप उसकी मीठी बातों में आ गए। आप कोई भी अखबार खोल के देख लीजिए या फिर न्यूज़ के अंदर, आपको टीवी के अंदर पता चलेगा प्रियजनों, क्या कि कई लोग बोलते हैं हम आपको गवर्नमेंट की नौकरी दिलाएंगे, हम आपको क्या कहते हैं उसको, सरकारी जो आवास मिलता है ना, जो लॉटरी में मिलता है, सरकार ने बनाया हुआ घर, म्हाड़ा का घर, यहाँ बम्बई में म्हाड़ा बोलते हैं, तो वो जो मुंबई के अंदर म्हाड़ा बोलते हैं, वो उस म्हाड़ा का जो फ्लैट मिलता है, इसके अंदर कई लोग बोलते हैं कि हम आपको अंदर से लॉटरी निकाल कर देंगे, आपका नंबर निकाल कर देंगे, आप हमें इतना पैसा दीजिए। और कई लोग इनकी बातों में आकर फंस गए हैं। कई लोगों का पूरा जिंदगी की कमाई पूंजी है वो सब सत्यानाश हो गया है इन लोगों के बातों से, यानी फंसाने वालों के बातों से। सो प्रियजनों, आपने किसी को फंसाया है? आपने किसी को फंसाया है? एक चुटकुला है, एक औरत डॉक्टर के पास गई, उसको दांत का दर्द था और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा दांत का दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि क्या करूं मैं? बोले ये दांत को निकाल दो। वो दांत को निकाल दिया। थोड़ी देर बाद भाग कर आए, बोलते डॉक्टर साहब आपने गलत दांत निकाला, मेरा तो ये दांत मैंने बताया था, आपने मेरा ये दांत निकाला। और डॉक्टर ने वो दांत निकाला। एक दांत निकालने का 100 रुपये लेता था डॉक्टर ने निकाल दिया, 2 दांत निकाल दिया। डॉक्टर ने बोला सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। और उसके बाद ये औरत बाहर आकर बोलता है देखा मैंने 100 रुपये में 2 दांत निकाला। बड़ी खुश हो गए, पर उसको पता नहीं अच्छा दांत उसने खो दिया। आज प्रियजनों, आप और मैं बड़े खुश हो जाते हैं, हम किसी को फंसाते हैं, किसी से 4 पैसा ज़्यादा ले लेते हैं या किसी को लूट देते हैं, हमें बड़ा आनंद होता है। पर हाय है आपके ऊपर अगर आपने किसी को फंसाया है, आपने किसी को फंसाया है। कई रिक्शा वाले, टैक्सी वाले या दूसरे लोग जो हैं, जब वो देखते कि नेत्रहीन है तो उसको पैसे कम दे देते हैं। फिर वो सामने वाला भाई बोलता है कि भाई साहब ये आपने पैसे कम दिए हैं। अरे अरे सॉरी मेरे से गलती हो गई, ऐसा बोलते हैं। ये फंसाते हैं। इनको लगता है कि फंसाने में बहुत आनंद आता है। यस, थोड़ी देर के लिए आनंद आता है, लेकिन उसको कोई और फंसाने वाला मिल जाएगा। किसी ने अगर 100 रुपये फंसाया है, उसको 1000 रुपये में फंसाने वाला आगे उसका
इंतज़ार कर रहा है। इसके लिए प्रियजनों, फंसाना, अगर आप किसी को फंसा रहे हैं या फंसाया है, आज आपको तौबा करना है। आज आपको उसमें से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का ये चेतावनी है। चलिए और एक चीज़ की तरफ चलते हैं। तीता की पत्री पहला अध्याय 10 वचन, तीतुस पहला अध्याय 10 वचन। क्योंकि हम्म। बहुत से लोग हम्म। निरंकुश बकवादी हाँ। और धोखा देने वाले हैं। निरंकुश, इनसबॉर्डिनेट, निरंकुश, किसी के अधीन रहना नहीं चाहते हैं, किसी का भी कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग भयानक स्थिति में आ जाते हैं, बाद में भयानक स्थिति में आ जाते हैं। प्रियजनों, हम अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई कहता है कि प्रार्थना करो, और उस व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं, क्या हुआ, आपके पास्टर ने प्रार्थना किया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्या, किधर है परमेश्वर, कहा मैं आया प्रार्थना में, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ है, सब बकवास है। परमेश्वर का वचन कहता है निरंकुश नहीं होना है, निरंकुश नहीं होना है। जब कोई निरंकुश हो जाता है, बस सोच लो उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए कोई दुश्मन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है प्रियजनों। निरंकुश नहीं होना है। ठीक है, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे तीतुस की पत्री पहला अध्याय 10 वचन। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं। और वो धोखा देने वाले बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको और मुझे। हमने अपना सर्वस्व परमेश्वर को सौंप दिया है, बस आपको भी परमेश्वर के आधीन में रहना है। और देख लीजिए प्रियजनों, आपका जो जीवन के अंदर जिस बात की आपको सख्त ज़रूरत है, उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है, पर आपको शांत होकर बैठना ज़रूरी है। आपको शांत होकर बैठना बहुत ज़रूरी है। चलिए और एक खूबसूरत चीज़ की तरफ, और एक पाप की तरफ हम चलते हैं जो हम करते हैं। पहला हमने देखा नफरत, है ना, दूसरा झूठ, तीसरा फसाना, चौथा निरंकुश। अब पांचवें चीज़ की तरफ चलते हैं, और वो है याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। याकूब की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए जी? क्या उन सुख विलासों से नहीं जी, जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? ओके, तुम्हारे अंदर झगड़े कहाँ से आते हैं? अब ये तो शरीर के बारे में बता रहा है, अपने खुद के शरीर के बारे में बता रहा है। और एक और चीज़ है जो हमारे परिवार में चल रहा है, हमारे आसपास में जो चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, कहाँ से आते हैं? जब कोई आपको कुछ अपशब्द बोलता है तो आपके अहम को सबसे बड़ा ठेस लगता है, ईगो हर्ट हो जाता है सबसे पहले, अहम, और उस समय वो आदमी बेकाबू हो जाता है। झगड़े कहाँ से आते हैं तुम्हारे अंदर? सुख विलास के लिए, सुख विलास के लिए। यानी कि इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे प्रियजनों। मेरे पिताजी ने मेरा ज़मीन, हमारी जो ज़मीन का हिस्सा किया है, उसमें मेरे बड़े भाई ने पिताजी को फंसा कर बड़ा हिस्सा उसने ले लिया है और मुझे छोटा हिस्सा दे दिया है। ठीक है, झगड़े वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर पैसे के बंटवारा में, या फिर सोना चांदी का जो बंटवारा होता है, वहाँ पर अक्सर झगड़ा हो जाता है, अक्सर झगड़ा होता है। झगड़ा होने का और एक बड़ा स्थान है प्रियजनों, और वो है शादी ब्याह में। देखिए, झगड़ा अक्सर वहाँ पर भी दिखाई देता है। मेरी इज्जत नहीं की, मुझे पगड़ी नहीं पहनाया, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया, ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है। ये आता कहाँ से है? ये सुख विलास के लिए, मेरी इज्जत नहीं किया इसके लिए, इन बातों की वजह से ये हमारे अंदर निर्माण होता है। इसके लिए ये नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर झगड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई झगड़ा कर रहा है, आप बोले ठीक है, आपको ये पसंद है, आप ये ले लीजिए। बंटवारा हो रहा है, आपको छोटा हिस्सा मिल रहा है, बड़ा हिस्सा कोई और ले रहा है, हाँ भाई ले लीजिए। प्रियजनों, एक भाई है, वो प्रभु में है, पर उनके परिवार के लोग प्रभु में नहीं है, और सब लोग ने क्या किया, सब ज़मीन का बंटवारा कर लिया, भाई बहनों के बीच में हो गया। इस भाई को, क्योंकि ये प्रभु के पीछे चलता है, फालतू ज़मीन जो किसी काम की नहीं थी, वो ज़मीन उसको दे दिया। और यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छा ज़मीन अपने लिए, उपजाऊ ज़मीन, अच्छे जिसमें पेड़ वगैरह थे, वो ज़मीन इन लोगों ने रखा, और उसको फालतू की जो ज़मीन है उसको दिया, और उसको कहने लगा, तेरा प्रभु है ना, तेरा प्रभु चमत्कार करता है ना, तेरा यीशु किधर गए, तेरा यीशु कुछ करेगा।
ये मुस्कुराया इसने, किसी से कुछ नहीं कहा, पिताजी को कहा धन्यवाद, भाइयों से कहा धन्यवाद, बहनों से कहा धन्यवाद, मुझे मेरा हिस्सा आपने दे दिया है, प्रभु आपको आशीषित करे। और उसके बाद कोई एक व्यक्ति आकर इससे कहता है, भाई साहब आपका जो ज़मीन है उस ज़मीन को लगकर एक नया रोड आ रहा है, उसकी चर्चा चल रही है, किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है, इस कारण आपका जो उधर है पूरा बाउंड्री लगा के लीजिए, बड़ा पक्का ऐसा बाउंड्री आप डाल दीजिए, बाड़ा बांध दीजिए, और क्या होगा, आप यहाँ पर दुकान डाल दीजिए, रोड आने वाला है तो आपका दुकान चलने वाला है, अच्छा आपका बिजनेस होने वाला है। इन्होंने कंफर्म कर लिया, प्रार्थना कर लिया, और एक बड़ा दुकान का उसने वो बना दिया, लंबा ऐसा लाइन से उसने 15-20 दुकानें बना दी वहाँ पर। भाई लोग हैरान हो गए, बोलते ये कर क्या रहा है, दिमाग खराब है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर कैसे ये दुकान बना रहा है, शटर वगैरह सब लगवा दिया है। और कुछ समय के बाद पता चला कि यहाँ पर रोड आ रहा है, वहाँ जब कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया, रास्ते का जब काम चालू हो गया, ये सब लोग भाग कर आए, हमको भी हिस्सा चाहिए, हमको भी हिस्सा चाहिए। तो इन्होंने कहा, जब आपको मिल रहा था मैं शांत था, अब मुझे मिल रहा है, आप लोग शांत रहिए, आप लोग कुछ मत बोलिए। आप लोगों ने कहा ना तेरा यीशु किधर है, तेरा यीशु तेरे लिए कुछ करेगा, ये देखो मेरा यीशु ने मेरे लिए कर दिया। प्रियजन, उस भाई की सारी दुकानें बहुत अच्छी चल रही, जो उन्होंने भाड़ा दिया उनको अच्छा खासा भाड़ा मिल रहा है, और उसका जीवन बहुत आशीषित हो गया है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। झगड़ा कहाँ से आते हैं, सुख विलास के लिए, मुझे मिलना चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वहाँ से झगड़ा आता है। और इसके बाद 5 चीजें हमने देखी, छठी चीज की तरफ चलते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय 2 वचन। तुम लालसा रखते हो जी, और तुम्हें मिलता नहीं। जी, लालसा, लालसा प्रियजनों, ये आपके और मेरे अंदर लालसा नहीं होना चाहिए। लालसा, उसको इंग्लिश में लस्ट कहते हैं, लस्ट, ये आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। लस्ट आंखों का होता है, ठीक है, और लस्ट मतलब लालसा शारीरिक लालसा होती है, आंखों की लालसा होती है, ये आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए प्रियजनों, ये बिल्कुल आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम्हें मिलता नहीं है। तुम लालसा रखते हो, तो आपके अंदर कुछ किसी प्रकार का लालसा है, किसी प्रकार का लालच, लालसा है ना। तो ये है, तो आपको इसके ऊपर जय पाना बहुत ज़रूरी है, आपको इसके ऊपर जय पाना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। सो प्रियजनों, हम आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। पहले हमने देखा नफरत, देखा दूसरा झूठ, तीसरा फसाना, चौथा निरंकुश, पांचवा हमने देखा लड़ाई, और छठा हमने देखा वो है लालसा। अब हम 7वें चीज़ की तरफ चलते हैं, और वो है घमंड, वो है घमंड। प्रियजनों, घमंड जो है आपके और मेरे अंदर अगर है, ये घमंड आपको और मुझे ले डूबने वाला है। किस चीज़ पर आप घमंड कर रहे हैं? आपके पास करोड़ों रुपया है, ये कल किसी और का था, आज आपका है, कल किसी और का होने वाला है। किसी शायर ने कहा है, हमारा जीवन एक गीत है। कुछ लोग 2 कड़वे गाकर चले जाते हैं, कुछ लोग 4 कड़वे गाकर चले जाते हैं, उनको वापस जाना है। सो जिंदगी ऐसा है, आपका और मेरा जीवन प्रियजनों एक मधुर संगीत है, एक मधुर संगीत है। लेकिन अगर आपके अंदर घमंड आ गया, तो आप देखिए घमंडी लोगों का क्या हो जाता है। गर्व और घमंड मनुष्य के नाश होने के पहले चिन्ह है। तो आज आपको और मुझे प्रियजनों, परमेश्वर इस बात की चेतावनी देता है, आपके और मेरे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड है ना, ये संसार में है। और ये इसके पर अगर आप मन लगाएं, इसके पर अपने ध्यान लगाएं,
तो सोच लीजिए प्रियजनों, किसी एक बड़े अच्छे व्यक्ति ने लोगों को अनाज बांटने के लिए वो उन्होंने अनाउंस किया, मैं रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास आप लोगों को 1 किलो आटा बांटूंगा, ऐसा बताया गया। मुझे पता नहीं है ये बात कितनी सच है झूठ है मुझे पता नहीं, पर मैंने सुना ऐसा, समाचार में भी देखा। तो उसने उसके अंदर 15,000 रुपया रख दिया था, और जो जिसको ज़रूरतमंद था, जो रात को उठकर वो आटा लेने के लिए गया, उसको 15,000 मिला। और जिसने कहा 1 किलो आटे में क्या होता है उससे तो ज़्यादा मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसा घमंड जो किया, उसको 15,000 रुपये नहीं मिले। तो आज आप और मैं घमंड अगर कर रहे हैं प्रियजनों, ये घमंड हमको ले डूबने वाला है। ठीक है, हमने पहला चीज़ देखा नफरत, दूसरा झूठ, तीसरा फसाना, चौथा निरंकुश, और पांचवा झगड़ना, छठा लालसा, और सातवां घमंड। घमंड, आप किस चीज़ पे घमंड करते हैं प्रियजनों? किसी बड़े पहलवान को, है ना, या सादे इंसान को आप देख लीजिए, जब वो चलते समय ऐसे ऐसे घमंड से चलते हैं, लेकिन लकवा मार दिया, कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, या कोई जानलेवा बीमारी हो गई, उस समय उस व्यक्ति को देख लेना, वो सबसे हाथ जोड़कर कहता है मेरे लिए दुआ करना भाई, मेरे लिए प्रार्थना करना। रोता है वो रोता है, वो जीना चाहता है, और उस समय वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपनी धन दौलत भी देने के लिए तैयार है, पर वो जीना चाहता है, और ज़िंदगी उसके हाथ से छीनी जाती है। मैंने कई बार देखा है, कई लोगों के जीवन में देखा है, उनको जब हम बोलते हैं भाई प्रार्थना में आइए, तेरा यीशु क्या करेगा रे, ऐसे तक लोगों ने कहा है तेरा यीशु, है ना। लोगों ने ऐसे सारी चीज़ें कही है, और बाद में जब उनका समय बुरा आ जाता है, उस समय वो कहाँ का तांत्रिक के पास, इसके पास, उसके पास, बोलते आप आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, लोगों को लेकर आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों ऐसा कहते हैं? ये उनको पता है कि अब मेरा कोई इलाज नहीं है, अब मेरा कोई इलाज नहीं है। उस समय वो रोते रहता है, उस समय वो पश्चाताप करता है, लेकिन कई लोगों के लिए देर हो चुकी होती है, कई लोगों के लिए देर हो चुकी होती है, अब उनका कोई इलाज नहीं है, उनका बस जाना है और न्यायासन के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा होना है न्याय के लिए। इसके लिए प्रियजनों, आपको और मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलना। इसके लिए यीशु मसीह उस 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था, उसको कहता है देख फिर से पाप मत कर, नहीं तो इससे भयानक तेरे साथ में होने वाला है। यानी परमेश्वर ने उसको अगर बचाया है, परमेश्वर ने उसको अगर चंगा किया है, परमेश्वर ने अगर उसको छुटकारा दिया है, तो परमेश्वर वहां पर चेतावनी दे रहा है, देख फिर से पाप मत करना। तो प्रियजनों, चलिए हम वापस चलते हैं। नफरत, हमने नफरत किया है, अब उसका तोड़ क्या है, अब उसका इलाज क्या है, उसका इलाज क्या है? प्रियजनों, जब कोई व्यक्ति शराब पी लेता है और शराब उसके रक्त में जब घुल जाता है, तो उसके लिए करना क्या है? उसके अंदर से वो अल्कोहल जो है उसके अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है, उसको वो निकालना बहुत ज़रूरी है। सांप ने अगर काट दिया है तो क्या करना है? उसका जहर निकालना बहुत ज़रूरी है। किसी ने जहर पी लिया है तो हम उनको तुरंत क्या करते हैं? नमक का पानी बनाते हैं और उसको खूब पिला देते हैं, खूब पिला देते हैं। उससे क्या होता है? वो तुरंत उल्टी करना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर का जहर, काफ़ी जहर जो उसने पिया है वो बाहर निकल जाता है। यानी कि जो अंदर आया है उसको आपको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब आपके अंदर अगर किसी के बारे में घृणा, नफरत है, तो आपको सबसे पहला चीज़ है उस व्यक्ति से प्यार करना शुरू करना है। यानी प्यार कब करोगे? जब आप क्षमा करोगे। और क्षमा कहाँ से करना है? अंदर से, भीतर से आपको क्षमा करना है, और ये सोचकर क्षमा करना है मेरा इस धरती पर शायद आज का ये आखिरी दिन है, कल मैं नहीं जानता हूँ, है ना। अब आज क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, तो आज मेरे लिए बोनस है, आज मेरे लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है, मैंने क्षमा करना है। परमेश्वर ने अगर मुझे बिस्तर से उठाया है, आज का दिन दिखाया है, तो मैंने सबसे पहले चीज़ क्षमा करना है। 1 कोरिन्थियों 16 अध्याय 14 वचन, जो कुछ करते हो जी प्रेम से करो। जो कुछ भी तुम करते हो या करोगे प्रेम से करना है। यानी अब आपके अंदर नफरत हट गई है, प्रेम आ गया है। उस प्रेम को आने के लिए आपको क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति मर भी गया है तो आपको कहना है
कि भाई आपने जो मुझे तकलीफ पहुंचाया था, मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से क्षमा करता हूं। आप बोल सकते हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर, भाई या बहन या अंकल आंटी, दादी दादा नाना, कोई भी हो सकता है। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी, आपने मेरा जीना दुश्वार किया, आपकी वजह से आज मैं तड़प रहा हूं, लेकिन आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपको माफ करता हूं पूरे हृदय से। जब आप ऐसा करोगे प्रियजनों, परमेश्वर का अद्भुत काम आप देखोगे। और प्रभु यीशु मसीह अगर आ भी गए तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। दूसरी चीज की तरफ हम चलते हैं जो हमने देखा था, पहला नफरत देखा था, दूसरा हमने झूठ देखा था। अब नफरत के जगह पे प्यार करना है, अब झूठ के जगह पे सत्य को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय 4 वचन, तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका 4 वचन। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं, मुझे इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं हाँ कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। मेरे लड़के, मेरे बच्चे, है ना, यूहन्ना कहता है इससे कोई बड़ी बात मेरे लिए ना होगी कि जब मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य में चलते हैं, है ना। परमेश्वर की आराधना करने वालों ने आत्मा में और सच्चाई में, सत्य में परमेश्वर की आराधना करना। यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, तो उस सत्य में आपको चलना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, झूठ बोलना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। झूठ अगर आप बोलते हो तो सोच लेना भयानक आपके साथ में होने वाला है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 19 वचन, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 19 वचन। इसी से हम जानेंगे जी कि हम सत्य के हैं, हम सत्य के हैं, इसी से हम जान लेंगे, यानी जब हम सच्चाई के मार्ग में चलेंगे इसी से हम जान लेंगे कि हम सत्य के हैं। तो प्रियजनों, क्या आपके अंदर किसी भी प्रकार का झूठ है? आज उसको निकाल दीजिए। झूठ को निकालने के लिए आपको सत्य को इस्तेमाल करना है। नफरत को निकालने के लिए माफ करके आपको प्रेम को इस्तेमाल करना है। जब प्रेम आपके अंदर आ जाएगा, नफरत अपने आप हट जाएगा। आप देखिए, रात के 12 बजे आप किसी भी स्थान पर जाइए, किसी गांव के अंदर किसी भी स्थान पर आप खड़े हो जाइए, आसपास में अगर चांद नहीं है तो आपको आसपास में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर इसका मतलब आप 12 महीना वहां पर अंधेरे में नहीं रहने वाले हैं। सूरज निकलने वाला है, और जब सूरज निकलता है अंधेरा भाग जाता है। ठंडी के समय नदी के ऊपर देख लीजिए, भाप दिखाई देता है आपको, पर सूरज के निकलते हैं वो भाप गुल हो जाता है ना। फॉग बोलते हैं, कोयरा बोलते हैं, कोयरा भी बोलते हैं। ये अगर आप देखिए ठंडी के समय बहुत सारी जगह पे दिखाई देता है आपको, लेकिन जब सूरज निकल गया इसको जाना है। उसी तरह से नफरत है, आपको क्षमा करके प्रेम करना है तो नफरत अपने आप खत्म हो जाएगा, उसकी ताकत टूट जाएगी। झूठ जो है, सत्य अगर आपने बोलना चालू कर दिया, झूठ की ताकत खत्म हो जाएगी और आप परमेश्वर के करीब रहोगे। तीसरी चीज हमने देखा था फसाना, है ना, फसाना। अब पवित्र शास्त्र में अय्यूब के बारे में क्या लिखा हुआ है? अय्यूब की किताब पहला अध्याय 8 वचन, पहला अध्याय 8 वचन। परमेश्वर शैतान से कहता है अय्यूब कैसा है? जी, यहोवा ने जी शैतान से पूछा, जी क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? जी, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला जी और बुराई से दूर रहने वाला जी मनुष्य और कोई नहीं है। और कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। खरा, क्या आप खरे हो? है ना, खरे हो, किसी को भी नहीं फंसाते हैं। अगर आप पगार मिल रहा है, अपना टैक्स सरकार को दीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं दे रहे, आप चोरी कर रहे हैं। परमेश्वर का हिस्सा प्रियजनों आपको देना है, ईमानदारी से देना है। अगर ईमानदारी से आप दे रहे हो तो परमेश्वर आपको स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपनी अनुकंपा आपके ऊपर उंडेलने वाला है और आपको किसी भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना है। हमारी कलीसिया पैसा नहीं मांगती प्रियजनों, हम ये विश्वास करते हैं यदि ये काम परमेश्वर का है तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा, और हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। आज आप जिस किसी भी कलीसिया के हिस्सा हो, जिस किसी भी कलीसिया के हिस्सा हो, क्या आप अपना
दशमांश उठाने की भेंट और परमेश्वर का जो दान है आप दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप ईमानदार कहाँ से हो गए? नहीं, मैं जाता हूं तो 10 रुपया डालता हूं, बस 10 बस। तो फिर आपकी बढ़ोतरी कैसी होगी प्रियजनों? बोगे नहीं तो काटोगे कैसे? मेरा पैसे के ऊपर बोलने का कोई इरादा नहीं है, मेरा ईमानदारी के ऊपर बोलने का इरादा है। फंसाने वालों से अच्छा ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप ईमानदारी से परमेश्वर को परमेश्वर का हिस्सा दे रहे हैं? कई सुपरवाइज़र है जो लोगों का पैसा खा रहे हैं। याद रखना, वो पैसा एक दिन बोलने वाला है परमेश्वर को कि इसने मुझे फंसा कर अपने पास रखा हुआ है। आपका काम एक दिन परमेश्वर को बोलने वाला है कि इस आदमी ने झूठ बोला बोलकर, इस आदमी ने फंसा कर पैसा लिया है या लोगों को लूट लिया है। प्रियजनों, जक्कई के घर पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब गए, जक्कई ने अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट दी और जिससे लूटा था उसको 4 गुना ज़्यादा दे दिया। तो आज आपके पास कितनी ईमानदारी है? कितने लोगों के पैसे आपने दबा के रखे हैं, या कितने लोगों का काम आपने रोक कर रखा है, फंसा दिया है लोगों को? ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा सा तकलीफ होगा शुरुआत में, लेकिन एक बार ईमानदारी को आपने अपने अंदर ले लिया, तब याद रखना प्रियजनों, परमेश्वर का आशीर्वाद आपका पीछा करने वाला है, आपको ओवरटेक करने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आदीन जो नहीं होते, निरंकुश होते हैं, आज आपको आदीन होना है। आपको अगर अपने ऊपर से ये चीज़ निकालना है, निरंकुश जो अगर आप हुए हैं, आपको अगर ये इसमें से बाहर आना है, तो याद रखना आपको आदीन होना है। चलिए, हिब्रानियों की किताब 13 अध्याय 17 वचन। हिब्रानियों की किताब 13 अध्याय 17 वचन जी। अपने अगुओं की मानो जी, और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की मानो और उनके ऊपर रहो, ऐसा नहीं लिखा है। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो जी, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते जी, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। कई सेवक है प्रियजनों जो 12 बजे भी वो प्रार्थना करते हुए मिलेंगे, भोर में 4 बजे भी उठ के वो प्रार्थना करते हैं। एक एक कलीसिया के लोगों के लिए, एक एक सभा के लोगों के लिए रोते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग खाली पैर से चलते हैं, कुछ लोग कुछ खाने की चीज़ें बंद कर देते खाने का। वो एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप बोलते समय अपने अगुवे जो होते हैं, पास्टर्स होते हैं, क्या आप उनकी इज्जत करते हैं? क्या आप उनकी इज्जत करते हैं? आपको उनकी इज्जत करना है। वो आदमी गलत है, सही है, वो परमेश्वर देख लेगा। आपको न्याय नहीं करना है, आपको आधीन रहना है। अगर आप आधीन है तब आप परमेश्वर का काम देखोगे प्रियजनों। आधीन होना बहुत ज़रूरी है। निरंकुश नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर अंकुश होना चाहिए और परमेश्वर के लोगों का होना चाहिए आपके ऊपर। तब क्या होगा, परमेश्वर जब आएगा देखेगा ये आधीन में था, ये अपने याजक के या आधीन में था, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल दिए बिना नहीं रहने वाला है। चलिए, हम आते हैं अभी झगड़े के ऊपर। हमने देखा था झगड़ा कहाँ से आता है ना। अब झगड़े का इलाज क्या है? चलिए, हम मरकुस 10 अध्याय 21 वचन। यीशु ने उस पर दृष्टि करके, उस अमीर आदमी के पास जो यीशु मसीह के पास आया, अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करना है, स्वर्ग का राज्य का जीवन पाने के लिए क्या करना है, तब यीशु मसीह ने उससे कहा आज्ञा का पालन करो। बोलते हो मैं तो बचपन से करता हूँ। तब यीशु मसीह ने देखा कि इसका जो ध्यान है अपने धन दौलत के ऊपर है ना, ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है धन दौलत के लिए। तब यीशु मसीह ने कहा तेरे पास जो है वो बेच, कंगालों को दे और तू मेरे पास आ जा, तब स्वर्ग में तेरे लिए ढेर सारा खजाना होगा। इसको बुरा लगा क्योंकि इसके अंदर सुख विलास से रहने की बातें थी। और आज भी जिन्हों कई लोग ऐसे हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा पड़ा हुआ है और वो दबा के रखे हुए हैं। वो ये भूल जाते हैं खाली हाथ से आए हैं, खाली हाथ से जाना है। तो ये झगड़ा आपका और मेरा अंदर चल रहा है, ये से बाहर निकलना है। धन दौलत का बंटवारे का भी चल रहा है, आपको छोड़ देना है,
परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको प्रतिफल दिए बिना रहने वाला नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं लालसा के ऊपर चलते हैं। पहला पेत्रस पहला अध्याय 22 वचन। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, अपने मनों को पवित्र किया है। सो जो लालसा है आपके अंदर, अगर आपने अपने मनों को पवित्र कर दिया है, ये लालसा मिट जाता है प्रियजनों। आपने अगर मन को पवित्र किया है, आपके अंदर की सारी लालसाएं मिट जाती है। देखिए, अगर आप छोटे जब रहे होंगे, या आप जो छोटे हैं आप भी अनुभव करते होंगे कि मम्मी पापा जब हाथ पकड़ के चलता है तो बच्चा बोलता है मम्मी वो खिलौना चाहिए ना, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, डैडी ये चाहिए, वो अभी नहीं बाद में, चल अभी नहीं बाद में, उसको लेकर चलता है वो। और वो जब बच्चा बड़ा होता है वो हमेशा अपने माँ बाप से कहता है आपने मेरी क्या इच्छा पूरी की, बताओ ना, मुझे बचपन से कभी कोई चीज़ मैंने मांगा आपने मुझे दी नहीं दी। ये लालसा है प्रियजनों, ये लालसा से बाहर आना है। आपने कभी सोचा है आपके माँ बाप की हालत क्या है, किस हालत में वो आपको पढ़ा रहे हैं, किस हालत में आपका देखभाल कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति क्या है। हर माँ बाप ये सोचता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया है वो मैं अपने बच्चों को दूंगा। 4 जन के सामने, खानदान के सामने, परिवार के सामने मेरा बच्चा सबसे अच्छा दिखाना चाहिए। इस होड़ में, इस बातों को करने के लिए वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपना खुद अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते। कितने सारे पिता हैं जो खुद अपने लिए कपड़े नहीं खरीदते पर अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा पढ़ाई देते हैं। कभी अपने पिताजी का जूते को पहन कर देख लेना, एक आध कील कहीं आपको चुभ ना जाए। कभी उसके कपड़ों को ध्यान से देख लेना, फटा हुआ होगा और उसने अपने हाथ से सिल कर रखा होगा। ऐसी अवस्था में वो आपसे प्यार करता है, तब आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए। परमेश्वर मुझे चाहिए, आप यहोवा इरे, देने वाला परमेश्वर है, मेरी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। और फिर प्रार्थना करने के बाद कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूं जो मैंने प्रार्थना की आपने मुझे दिया। ये लालच आपके अंदर ठीक है, परमेश्वर से मांगिए, ये ठीक है। लेकिन संसार की वस्तुओं की अभिलाषा आपको नहीं होना चाहिए। आपको आपके अंदर क्या होना चाहिए? शुद्ध हृदय होना चाहिए। लालसा दूसरों की वस्तुओं का, दूसरों की स्त्रियों का, वो लालसा नहीं होना चाहिए। अब आपका मन जब पवित्र हो गया है तो इन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी आपके पास आपको एक टीवी लेना है, ठीक है। टीवी की कीमत 45,000 है, लाख रुपया है, 1.25 लाख रुपया है। मैं कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अंदर एक लालच होता है कि मुझे ऐसी टीवी चाहिए, ऐसी मुझे टीवी चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति को जब परमेश्वर आशीष देता है धन का और वो बहुत अच्छा पैसे कमाता है, उसके बाद उसके अंदर वो 3 लाख 4 लाख की टीवी सोचेगा। वो 1 लाख की टीवी के पीछे, 45,000 की टीवी के पीछे नहीं जाएगा। उसके लिए वो तुच्छ है। बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर के अंदर आपको बढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आपको तुच्छ लगने लगेगी, तुच्छ लगने लगेगी। फिर जो किसी कब्रिस्तान के पास, मसीह लोगों का कब्रिस्तान, ये मुस्लिम भाइयों का जो कब्रिस्तान है, वहाँ जाकर खड़े हो जाइए या किसी स्मशान के पास जाकर खड़े हो जाइए। देख लीजिए क्या लेकर जा रहे हैं वो जाते समय। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने लोगों का तो कपड़ा ही बदली नहीं होता है, जो पहना हुआ उसी में उसको लेके जाते हैं। कितने लोगों के साथ में कुछ लोग पेटी के अंदर एप्पल रखते हैं, कुछ लोग शराब की छोटी सी बोतल रखते हैं, पर उनको पता नहीं वो उठ नहीं सकता है, वो शरीर ख़त्म हो गया है, मिट्टी हो गई है। तो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, वो कुछ लेकर नहीं जाते हैं। तो जब कुछ लेकर नहीं जाना फिर लालच क्या करना है? इस जीवन में जो आपको चाहिए परमेश्वर जानता है और जो आपने सोचा उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। चलिए आखिरी चीज़ की तरफ हम चलते हैं और वो है घमंड के ऊपर। हमने देखा था घमंड अगर आपको निकालना है आपके अंदर से तो आपके अंदर नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। घमंड अगर निकालना है तो नम्रता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नम्रता के ऊपर देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 11 वचन। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा कर दिया जाएगा। और जो कोई
अपने आप को छोटा बनाएगा जी, वह बड़ा किया जाएगा। वो बड़ा किया जाएगा। तो आपको और मुझे नम्र होना है प्रियजनों, और नम्र होने से क्या मैं ही नम्र बनते रहूं, हमेशा मैं बनते रहूं? नहीं नहीं, ऊंचा भी तो परमेश्वर आप ही को तो उठाने वाला है। क्या हमेशा मुझे नम्र होने बोलते हैं? हाँ, आप नम्र बनिए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है और सबके सामने आपको ऊंचा उठाने वाला है, यानी आशीर्वादित करने वाला है। जब परमेश्वर ये करने जा रहा है तो प्रियजनों, आपको और मुझे नफरत से बाहर आना है, झूठ से बाहर आना है, फंसाने से बाहर आना है, निरंकुश होने से बाहर आना है, झगड़ा करने से बाहर आना है, और वो लालसा से बाहर आना है, और उसके बाद घमंड से बाहर आना है। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले क्षमा करना है, प्रेम करना है। दूसरा, सत्य की राह पर चलना है, ईमानदारी के राह पर चलना है, आज्ञाकारी बनना है। और उसके बाद जब आप परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अगर आप दोगे आपको मिलने वाला है, और फिर लालसा के बारे में वो इस तरह से कहता है कि हमने अपने आप को शुद्ध कर दिया है ना? आपकी आज्ञा का पालन करने से हमने अपने आप को शुद्ध कर दिया है। और फिर अगर आपके अंदर घमंड है तो आपको नम्र होना है, और नम्र होने के लिए प्रभु कहता है जो अपने आप को नम्र करेगा वो ऊंचा उठा लिया जाएगा। तो प्रियजनों, अगर यीशु मसीह आए और इनमें से और भी कई चीज़ें, इनमें से कोई चीज़ अगर आपके अंदर पाई गई तो सोचो क्या होगा? क्या होगा? क्या जवाब देंगे आप? पूरी जिंदगी अगर आपने प्रभु 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज द लॉर्ड, अगर आपने बोला है, पूरी जिंदगी आपने ऐसा किया है, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ पाए गए, यानी आप झूठे मसीह निकले, झूठे बनावटी मसीह निकले, क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीज़ें मिल गई है। इनकम टैक्स वाले जब किसी के घर में घुसते हैं, वो क्या देखते हैं? सोना चांदी है और रुपया है, और कागजात में ढूंढते हैं कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स है, बस वही देखते हैं उन लोग, वही देखते हैं उन लोग। वैसा ही यीशु मसीह आने के बाद ये देखेगा आपके अंदर ये ऐसी कोई चीज़ें हैं कि आपके अंदर, अगर है आप गए, हालत खराब, अनंत काल के लिए आपका हालत खराब। तो इससे बचने के लिए प्रियजनों, आपको और मुझे करना क्या है? सबसे आसान तरीका, आपको और मुझे इन चीज़ों का, जो ये चीज़ें हमने 7 चीज़ें देखी, उसको मारने के लिए जो 7 चीज़ें हमारे पास है, वो उनको अगर आपने इस्तेमाल कर दिया, ये 7 चीज़ें मिट जाएगी। तो प्रियजनों, मैं आज आपसे कहता हूँ, अभी इस समय अगर यीशु मसीह आए, आपकी और मेरी हालत क्या होगी? इस समय यीशु मसीह का आगमन हुआ तब क्या होगा? उसके बाद लोग प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु को पुकारेंगे? कुछ नहीं। तो इसके लिए बचना है अभी, बड़े आसान रास्ता है, ये छोड़ दीजिए। बस ये सोचिए कि आज मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अगर आप ये सोचोगे प्रियजनों, तो आप इन जो जितनी भी बुरी बातें, हमने 7 बुरी बातें देखी, उसके पर आप मन ना लगाएंगे। आप जो अच्छी बातें देखी उसके पर आप मन लगाएंगे, क्योंकि आपको जाना है, इस दुनिया से जाना है, इस दुनिया से जाना है। जिनको भी कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट आया है ना, उनकी हालत देखना प्रियजनों, अंदर से बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया, मुझे क्यों जाना है, मुझे क्यों जाना है, यही सोचते होंगे वो। मुझे एक मौका दे प्रभु, यही बोलते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। लेकिन आज आपके और मेरे पास मौका है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी, इन जो लोग जो आज मुझे देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि कीजिए। सम प्रार्थना करते हैं, गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आइए इस समय हम पाप से बाहर आए, आपको कबूल करना है परमेश्वर के सामने। मैं तो छोटा छोटा झूठ बोलता हूँ, नहीं, झूठ झूठ है, जहर जहर है। एक 1.5 फुट का नाग और आपको ढस ले, अरे तो बच्चा, उसमें क्या है, उसका जहर काफ़ी है। 10 फुट का भी अगर आपको जहरीला नाग ढस दे तो भी वो जहर काफ़ी है आपको मारने के लिए। मैंने छोटा छोटा पाप, नहीं, पाप छोटा छोटा नहीं होता है, पाप पाप होता है, पाप की मजदूरी मृत्यु बाइबल कहती है। अगर आप पश्चाताप करना चाहते हैं प्रियजनों, आइए इस समय मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। हालेलुया,
मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आज पश्चाताप करते हुए आता हूं। जो भी पाप अपराध मैंने किए हैं जाने अनजाने में, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं सारी नफरत को जो मेरे अंदर है उसे बाहर निकालता हूँ। जिनके विरोध में है मैं उन्हें क्षमा करता हूँ और आज से उनसे प्रेम करूँगा। झूठ बोला है उसे छोड़कर सत्य का हाथ पकड़कर मैं आपके पीछे चलूँगा। फंसाया है तो आज से ये छोड़कर ईमानदारी से आपके साथ चलूँगा और जिनको लूटा है उनका मैं वापस लौटा कर दूंगा। मेरे अंदर अगर झगड़े चल रहे हैं, मेरे परिवार में अगर झगड़े चल रहे हैं, आज मैं किसी भी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना है। मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर अगर लालसा है, वासना है, शारीरिक आंखों की वासना, जीविका घमंड, ये सारी चीजें आज मैं छोड़ रहा हूं, सब छोड़ रहा हूं प्रभु जी। गर्व और घमंड की बातें आज त्याग कर मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य रक्त से मुझे धोकर शुद्ध कर, ताकि मैं आपके आगमन की तैयारी करूं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं, आप क्षमा करने वाला परमेश्वर हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। मेरे किसी बातों के लिए प्रभु जी जो मैंने किए हैं प्रभु जी, जो पाप है आज आपने बताया है, आज वो छोड़कर प्रभु आपके पास आता हूं। मैंने अगर किसी को दुखाया है मेरे बुरे चाल चलन की वजह से, किसी से रिश्ता टूट गया है या दूर हो गए, आज मदद कीजिए प्रभु, हमें एक कर दीजिए प्रभु जी। मैं नहीं जानता हूं मेरा कितना समय इस धरती पर है, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, यदि आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है, इस बात का ध्यान रख लीजिए और आपको सारे वचन आपको मेरे इस तरफ लिखे हुए आपको मिलेंगे। आपको उसके ऊपर मनन करना है, बार बार ये वीडियो देखना है, बार बार देख लीजिए, लेकिन इस चीज़ से आप बाहर आइए। आइए हम प्रार्थना करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, कल प्रणाली बुंदा के इस बेटी का जन्मदिन है
कल शुक्रवार है, 3 तारीख है, उनका जन्मदिन है। और ग्रेटा फर्नांडिस इस बहन का जन्मदिन है। शनिवार के दिन 4 तारीख को पास्टर रमेश लिकार का जन्मदिन है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। और 5 तारीख यानी अगले इतवार को रोमन ब्रदर का और वॉयलेट पिंटो इस बहन का जन्मदिन है, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। और प्रियजनों, इस समय हम विशेष प्रार्थना करने वाले हैं। रवि पासवान नाम के एक भाई है, उनकी बेटी सिद्धि जो है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है। और साथ में उनकी बेटी और एक बेटी है, आराध्या नाम है, आराध्या पासवान। उनके पैर में कुछ थोड़ा सा पैर टेढ़े हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी इस समय प्रणाली को और प्रभु जी ग्रेटा सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु जी इन बच्चों के ऊपर दया कीजिए। पास्टर रमेश लिकार को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं। वैसे रोमन गोंजाल्विस ब्रदर को और वॉयलेट पिंटो इस बहन को आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इनके पर आपकी बड़ी कृपा दया मांगते हैं, दीर्घायुष्य। और प्रभु ये आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए और हर एक प्रकार के पाप और दुष्टता से इन्हें बाहर निकालिए प्रभु जी, पवित्रता में चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। वैसे रवि पासवान इस भाई को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनकी जो बेटियां हैं सिद्धि को, उनका जो हार्ट का प्रॉब्लम है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के खाए हुए कड़ों के मार के द्वारा वो ठीक हो गए। और उनकी बेटी, दूसरी बेटी जो आराध्या है, उनके भी पैर में जो तकलीफ है प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम से निकल गया है। धन्यवाद देते हैं, विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास से की गई प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रियजनों, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसको आप बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन में 3 ऑप्शन आते हैं, तो सबसे पहला ऑल वाला ऑप्शन दबा दीजिए। जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। साथ साथ में प्लीज़ इसको शेयर करना भूलना नहीं। ये जितना हो सके इतना आपको शेयर करना है। इससे क्या होगा, कई लोगों का फ़ायदा होगा, है ना। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और ये जो रवि पासवान भाई है, उन्होंने कमेंट्स के अंदर प्रार्थना करने के लिए कहा था, हमने उनके लिए प्रार्थना की। तो अगर आपकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अगर आपका जन्मदिन है तो प्लीज़ एक 15 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आप कमेंट्स में डाल दीजिए, ताकि उस दिन हम सब मिलकर आपके लिए, ये कलीसिया मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको आशीष मिलेगा। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की, जय हिंद।